हाय गाइस, आज हम 2014 में आई मूवी पोकर नाइट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो पुलिस ऑफिसर माइक और स्टेन को देखते हैं जो एक क्लब से पोकर खेलकर अपने घर के लिए निकल रहे होते हैं। तभी रास्ते में स्टेन को उसके रेडियो पर मदद के लिए किसी का कॉल आता है, तो स्टेन बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद के लिए निकल जाता है। और तभी अचानक उसकी कार के सामने एक लड़की आ जाती है। वहीं ये लड़की और कोई नहीं बल्कि स्टेन की गर्लफ्रेंड एमी होती है जो किसी से डरकर भाग रही होती है। तो स्टेन एमी को इस तरह भागते हुए देखकर उसके पीछे जाता है और फिर कुछ देर बाद एमी भी उसे मिल जाती है। लेकिन जैसे ही स्टेन एमी के करीब जाता है तभी कोई पीछे से उस पर अटैक करके बेहोश कर देता है और फिर उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम लोग स्टेन को उस किलर के घर में बंधा हुआ देखते हैं और तभी वो किलर उस रूम में एक टीवी लेकर आता है और स्टेन को उसके मिसिंग होने की न्यूज दिखाता है, जिसमें एक न्यूज रिपोर्टर सभी को बता रही होती है कि स्टेन कुछ दिनों से गायब है और उसे ढूंढने के लिए पुलिस पूरी तरह कोशिश कर रही है। यहाँ वो न्यूज रिपोर्टर ये भी बताती है कि स्टेन एक बहुत ही जाबाज पुलिस ऑफिसर है और उसने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा केस सॉल्व कर दिया था। और तभी वो किलर टीवी बंद कर देता है और स्टेन के गले पर एक इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। वहीं बेहोशी के दौरान स्टेन अपने विजन्स में पिछली पोकर नाइट के सीन को देखता है जहाँ स्टेन अपने सीनियर्स के साथ पोकर खेलकर एंजॉय कर रहा था। इसी दौरान सभी सीनियर ऑफिसर अपने अपने कैरियर के सॉल्व किए हुए केस को बताते हैं। तभी एक सीनियर ऑफिसर जॉन को अपना एक केस बताता है जो कि एक मर्डर का केस था, पर ठोस सबूत न होने की वजह से कोर्ट ने उस केस को बंद कर दिया था। लेकिन एक रात जब वो अपनी कार से घर वापस जा रहा होता है तभी उसे एक क्लब के बाहर उसे मुजरिम की कार दिखाई दी, जिसके पीछे वो भी उस क्लब के अंदर चला गया और वहाँ वो देखता है कि वो मुजरिम वहाँ ड्रिंक करने के लिए आया था। तो जॉन उसके पास जाता है और उसे अपनी तरफ से ड्रिंक ऑफर करता है और उसे झूठ बोलता है कि आज वो बहुत खुश है क्योंकि उसने एक मर्डर का केस सॉल्व कर दिया है जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी। वही जॉन की ये बात सुनते ही उस मुजरिम को शक होता है कि कहीं पुलिस के हाथ उसके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं लग गए। वही जॉन उस मुजरिम से इतना बोलकर बाहर चला जाता है और अपनी कार में बैठकर उस मुजरिम का इंतजार करने लगता है। और फिर कुछ देर बाद जब वो मुजरिम क्लब से बाहर निकलता है और फटाफट अपनी गाड़ी लेकर उसी जगह पर जाता है जहाँ उसने केस से रिलेटेड सबूतों को छुपा कर रखा था, तो जॉन भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और उस जगह की फोटो लेकर अपने बॉस को भेज देता है और इससे वो केस बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसके बाद सीन फिर से उसी जगह पर आता है जहाँ स्टेन अपने सीनियर्स के साथ पोकर खेल रहा था। तभी स्टेन को उसका सीनियर ऑफिसर किसी बात को लेकर डांटने लगता है, लेकिन तभी माइक वहाँ आकर सब कुछ संभाल लेता है और फिर वो सब फिर से पोकर खेलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ फ्रॉइड एक शर्त रखता है कि जो भी गेम हारेगा वो अपनी लाइफ का सबसे मुश्किल केस के बारे में बताएगा, जिससे स्टेन को अपने सीनियर से कुछ सीखने को मिल सके। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम फिर से स्टेन को उस किलर के पास देखते हैं जहाँ वो किलर स्टेन को अपना नाम स्नेक बताता है और उसे अपने बारे में बताता है कि उसकी भी एक नॉर्मल सी जिंदगी थी जिसमें वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ खुशी से रहता था, लेकिन वो अपनी जॉब के कामों से बहुत परेशान हो गया था। इसलिए एक दिन उसने अपनी जॉब को छोड़ने का फैसला किया और इसके साथ ही अपनी लाइफ में 2 रूल बनाए, जिसमें पहला ये कि वो अब से हमेशा छोटी छोटी लड़कियों के साथ गलत करेगा और दूसरा पहले वाले रूल के बीच में जो भी आएगा उसे ठिकाने लगा देगा। और इसके बाद स्नेक ने अपनी वाइफ को मारकर घर में आग लगा दी और वहाँ से हमेशा के लिए चला गया। वहीं स्नेक स्टेन को अपने आगे की कहानी में बता ही रहा होता है कि तभी उसका अलार्म बजने लगता है, जिससे स्नेक फिर से स्टेन को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करके चला जाता है। तभी स्टेन के बेहोश होते ही उसे फिर से अपनी पास्ट लाइफ के विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो अपने सामने माइक को देखता है जो स्टेन से एमी के बारे में पूछ रहा होता है, क्योंकि माइक को शक था कि स्टेन और एमी का आपस में चक्कर चल रहा है। दरअसल एमी बहुत बड़े ऑफिसर की बेटी होती है, इसलिए माइक स्टेन को समझाता है कि अगर उसका एमी के साथ कोई चक्कर चल रहा है तो बाद में उसकी बदनामी होगी। लेकिन यहाँ स्टेन माइक से साफ मना कर देता है कि उसका एमी के साथ कोई चक्कर नहीं है। पर तभी स्टेन को किसी का कॉल आता है और जब स्टेन कॉल पिक करता है तो उसमें एमी होती है जो स्टेन से बाहर मिलने के लिए पूछती है। इसके बाद स्टेन एमी से मिलने के लिए जाता है जहाँ दोनों गाड़ी के अंदर चुम्मा चाटी करते हैं और तभी स्टेन अपने विजन से बाहर आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तभी उसे वहाँ एमी की आवाज सुनाई देती है। और जब वो दोनों आपस में बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो किलर उन दोनों के अफेयर के बारे में भी जानता है। और फिर हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीनियर ऑफिसर जॉन स्टेन को अपने एक और केस के बारे में बताता है, लेकिन इस केस में जॉन स्टेन से खुद को इमेजिन करने के लिए बोलता है। और फिर जॉन बताता है कि एक बार वो एक मर्डर केस की छानबीन करने के लिए गया था जहाँ उसे डेड बॉडी से उस किलर का डीएनए तो मिल गया था, पर वो डीएनए किसी से मैच नहीं हो रहा
रहा था। लेकिन एक दिन जब जॉन एक शॉप पर होता है तो उसे वहाँ मुजरिम मिलता है, पर जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो उस मुजरिम को जॉन पर शक हो जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। और जब वो मुजरिम वहाँ से एक कार लेकर भागने की कोशिश करता है तो जॉन उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उसे किसी तरह से शूट करके मार देता है। और तभी फिर से स्टेन को होश आ जाता है और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान स्टेन को अपने सीनियर की भी याद आती है, जो स्टेन से कहते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और तभी स्टेन उस चेयर को तोड़कर खुद को आजाद कर लेता है और एमी को छुड़ाने के लिए उसकी आवाज का पीछा करते हुए उसके कमरे तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही स्टेन एमी के हाथों को खोलने लगता है तभी उसे कार के आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे स्टेन समझ जाता है कि स्नेक वहां आ गया है। तो स्टेन वहां से बचकर एक कमरे में चला जाता है। लेकिन स्नेक ने उस पूरे घर के सीसीटीवी कैमरों को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा था। वहीं जब स्नेक टीवी देख रहा होता है तभी स्टेन मौका पाकर पीछे से उसका सिर काटकर अलग कर देता है। लेकिन ये स्नेक की एक चाल होती है। इसी दौरान स्नेक पीछे से स्टेन पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक ने स्टेन को एक दीवार पर ग्लू से चिपका रखा है। यहाँ स्नेक स्टेन को अपने आगे की स्टोरी बताता है कि जब उसने अपनी फैमिली को मार दिया था तब उसे एक परफेक्ट किलर बनने के लिए एक मेंटोर की जरूरत थी, जो उसे एक शॉप पर मिल भी गया था। और फिर उसने स्नेक को सीरियल किलर बनने के लिए वो सारे तरीके सिखाए। फिर आगे एक दिन स्नेक और वो मेंटोर एक छोटी लड़की को किडनैप कर लेते हैं और फिर वो मेंटोर स्नेक के सामने ही उस छोटी बच्ची को बहुत बुरी तरह से मार देता है, जिससे स्नेक उससे कुछ सीख सके। इतना बताते हुए स्नेक अपनी स्टोरी एंड कर देता है और स्टेन से कहता है कि क्या तुमने सोचा है कि आखिर मैंने तुम्हें क्यों किडनैप किया। इतना बोलकर स्नेक स्टेन को फिर से बेहोश कर देता है। फिर स्नेक एमी के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए अब तुम अपने डैड को कॉल कर बुला सकती हो और उनके घर जा सकती हो। और फिर स्नेक एमी को एक फोन देता है तो एमी अपने डैड को कॉल लगाती है। वहीं इसी दौरान हमें पता चलता है कि एमी के डैड कोई और नहीं बल्कि स्टेन के सीनियर ऑफिसर फ्लॉयड होते हैं, जो कि अपनी बेटी की आवाज सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। और तभी स्नेक एमी से फोन ले लेता है और फ्लॉयड से कहता है कि अगर उसे अपनी बेटी चाहिए तो उसे $10,000 लेकर उसकी लोकेशन पर आना होगा। इसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम फ्लॉयड को देखते हैं जो स्टेन को अपने एक केस के बारे में बताता है और स्टेन से इस केस में खुद को इमेजिन करने के लिए कहता है। वहीं ये केस एक सीरियल किलर का होता है, जो एक फोटोग्राफर होता है, जो अपने क्लाइंट्स की अच्छी फोटो क्लिक करने के बहाने उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था और फिर उनके प्राइवेट पार्ट को काट कर मार देता था। ऐसे ही एक बार वो किलर फ्लॉयड का प्राइवेट पार्ट काटने वाला था, तभी फ्लॉयड के साथ वाला ऑफिसर उस किलर को शूट करके मार देते हैं और सीन कट हो जाता है। आगे अगले सीन में हम फ्लॉयड को देखते हैं, जो कि स्नेक के बताए हुए एड्रेस पर पैसे लेकर पहुंच जाता है, जहां वो एक आदमी को किडनैपर समझकर उसी गन पॉइंट पर ले लेता है। तो वो आदमी फ्लॉयड से गिड़गिड़ाने लगता है कि वो किडनैपर नहीं है। तो फ्लॉयड उस आदमी को छोड़कर वहां से जाने लगता है, पर तभी वो आदमी पीछे से फ्लॉयड पर अटैक करके बेहोश कर देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी ही असली किडनैपर था और यहीं पर हमें स्नेक का असली चेहरा भी दिखाई देता है। इसके बाद हम स्टेन को देखते हैं, जो अभी भी दीवार पर चिपका हुआ था, लेकिन किसी तरह स्टेन अपने पास में लगे पानी के पाइप को तोड़ देता है, जिससे उस पाइप का पानी स्टेन के ऊपर गिरने लगता है और पानी की वजह से स्टेन उस ग्लू से बाहर निकल जाता है। और तभी स्टेन को एमी की आवाज सुनाई देती है, तो स्टेन एक दीवार को तोड़कर एमी के पास पहुंच जाता है और उसे आजाद कर देता है। वहीं स्नेक जब सीसीटीवी में स्टेन को चेक करता है तो उसे स्टेन वहाँ नजर नहीं आता, तो स्नेक एक गन लेकर उसे ढूंढने के लिए गन लेकर जाता है और जैसे ही स्नेक गन लेकर उस रूम में जाता है तो स्टेन उस पर अटैक कर देता है और उसे गन से शूट करके मार देता है। पर तभी स्नेक पीछे से आकर स्टेन को गन पॉइंट पर ले लेता है। यहाँ स्नेक जब उस मारने वाले आदमी का मास्क हटाता है तो तब हम देखते हैं कि स्टेन ने किसी और को नहीं बल्कि एमी के डैड फ्लॉयड को ही मार दिया है। ये देखकर एमी बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी गुस्से में आकर स्टेन स्नेक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर स्नेक उसे ही एक पंच में बेहोश कर देता है। फिर अगले सीन में हम स्टेन को एक चेयर में बंधा हुआ देख पाते हैं और तभी स्टेन अपने विजन में एक केस को देखता है। जब एक दिन स्टेन एक कार्गो यार्ड को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और जब स्टेन उस जगह को अच्छे से देखने के लिए एक कंटेनर के ऊपर जाता है तो उसे उस कंटेनर के ऊपर एक वायर नजर आती है, जो कि उस कंटेनर के अंदर जा रही होती है। तो स्टेन उस वायर का पीछा करते हुए उस कंटेनर के अंदर जाता है तो उसे उसके अंदर बहुत से लोगों की लाशें पड़ी हुई मिलती हैं, जिन्हें देखकर स्टेन काफी डर जाता है। इसी दौरान स्टेन को उस कंटेनर के अंदर किसी के आने की आहट होती है और जैसे ही वो किलर आता है तो स्टेन उसे शूट करके
करके मार देता है। इसके साथ ही सीन कट हो जाता है और हम अगले सीन में माइक को स्नेक के घर पर देखते हैं, जो वहाँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था। वहीं स्नेक से पूछताछ करते समय माइक स्नेक की गर्दन पर बैंडेज लगा हुआ देखता है, जिससे माइक को स्नेक पर डाउट होता है। तो माइक स्नेक से कहता है कि मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। और जब माइक तलाशी लेने के लिए घर के अंदर जाता है तो स्नेक माइक को शूट करने की कोशिश करता है, पर माइक उसे ही गोली मारकर जख्मी कर देता है और उसे वहीं बांध देता है। इसके बाद माइक छानबीन करते हुए उसी कमरे में पहुंच जाता है जहाँ स्टेन कैद होता है। तो माइक स्टेन को देखकर अपनी टीम को कॉल करने लगता है, पर तभी पीछे से स्नेक माइक के सिर पर गोली मार देता है, जिससे माइक की मौत हो जाती है और फिर स्टेन को ही एक पंच मारकर बेहोश कर देता है, जिससे स्टेन फिर से विजन्स में पोकर नाइट का सीन देखता है, जहाँ उसके सीनियर उससे कहते हैं कि एक ऑफिसर को कभी हार नहीं माननी चाहिए। और तभी स्टेन को होश आता है और उसे स्नेक की वो बात याद आती है कि आखिर उसने उसे ही किडनैप क्यों किया है। और तभी स्टेन को याद आता है कि जिस किलर को स्टेन ने उस कंटेनर के अंदर शूट करके मारा था, दरअसल वो स्नेक का मेंटोर था, जिसने उसे सीरियल किलर बनने की ट्रेनिंग दी थी। और इसी वजह से स्नेक ने अपना बदला लेने के लिए उसे और एमी को किडनैप किया था। पर तभी स्टेन अपने पास पड़ी हुई एक चाबी को उठाता है और उससे अपनी हथकड़ी खोल देता है, लेकिन तभी वहाँ स्नेक आ जाता है। तो स्टेन बेहोश होने का नाटक करता है और जैसे ही स्नेक स्टेन के करीब आता है तो स्टेन उसके गले में हथकड़ी फंसाकर उसे चेयर पर बांध देता है और उसका मास्क हटाकर उसका फेस देखने लगता है। पर तभी उसे एमी की याद आ जाती है, तो स्टेन जल्दी से एमी के रूम में जाता है जहाँ एमी बेहोश पड़ी होती है। तो स्टेन एमी को उठा लेता है और अपने हाथ में स्नेक की गन लेकर वहाँ से बाहर निकलता है। तो वो देखता है कि पुलिस ने उस घर को घेर रखा है और यहाँ स्टेन पूरी तरह से खून से लथपथ होता है और इसके साथ ही उसके हाथ में गन भी होती है, जिससे पुलिस वालों को लगता है कि असली किलर स्टेन ही है। तो पुलिस वाले उस गन को फेंकने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ स्नेक ने उस गन पर ग्लू लगा कर रखा था, इसलिए वो गन स्टेन के हाथ से नहीं गिरती। तो पुलिस वाले स्टेन को गन न छोड़ने की वजह से शूट कर देते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। आई लव यू।